ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਓਏ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ सीपीओ साहब ਸੀਪੀਓ वो तो आपके अफसर के अफसर जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आईजी साहब का मौक़िफ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आपको पेशेंट के वो डॉक्टर से मिलवाएंगे जो उनको ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत मोअज़्ज़ज़ मोहतरम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अली अंजुम साहब मौजूद हैं, जो अभी ट्रीट कर रहे हैं शाहिद जट साहब को, जो पुलिस एहलकार हैं। इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि कब आपके पास शाहिद साहब आए और किस हालत में थे और कैसे ट्रीट किया जा रहा है? अच्छा, इनको आए हुए जिनकी आप बात कर रही हैं, एक्चुअली बाय मेडिकल लॉज वी डू नॉट अलाउ अस टू टेक द पेशेंट्स नेम एंड पर्टिकुलर्स। सो जिनकी भी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास 4-5 दिन पहले प्रेजेंट हुए थे और तब इनकी स्टेट बड़ी एजिटेटेड थी, इरिटेबल मूड था, एग्रेसिव थे। इस डिसऑर्डर में ऐसा ही होता है। ये डिसऑर्डर पे बात कर ली जाए तो किसी में भी हो सकता है, किसी कॉमन पब्लिक में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। अच्छा, इस इंसिडेंट से एक चीज़ ये ज़रूरी है कि लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की हो गई है और वो लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं, कम से कम वो मेडिकल अटेंशन में इस चीज़ को ला सकते हैं। ठीक है, जो ये मूड डिसऑर्डर्स के कैटेगरी में आती है, इस तरह की चीज़ जब आपके मिजाज में तेज़ी आ जाए या आपको ये ना पता लगे, आपको लगे आपके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, और फिर ये अल्टरनेट करती है बाज़ औक़ात डिप्रेशन से, कि जिसका डायग्नोज ना होना, इसी तरह के जो हमें अचानक खबर मिलती है कि सुसाइड हो गई है, तो देर आर अनडायग्नोज केसेस के जो हम नहीं देख पाते। और the basic thing is why do not people present to psychiatric cares is because of the stigma attached to it, कि जो इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है कि ये पेशेंट चला गया और इसलिए। सो मेरी हत्तुल इम्कान आपकी भी, मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया इस वक्त हो गया हुआ है। सो हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं फ्यूचर में वो भी नहीं आते फिर इस लिहाज से। तो इसमें मेन चीज़, ऐसे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं जिनके मूड स्विंग्स, जैसे कि अभी आपने बात की, वो पता नहीं चलता है कि कब एकदम हाइट पे चला जाता है, कब लोअर पे आ जाता है, तो कैसे आपको पता कैसे चलता है कि ये एक टाइम है जब इसकी मेडिकेशन या नहीं हुई हुई है, या डिप्रेशन की वजह से शॉकिंग सा एक चीज़ आएगी सामने? सो जी, हमारी जो 2 डायग्नोस्टिक मैनुअल्स हैं जो हमें डिफ़ाइन करते हैं डिसऑर्डर को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, उसमें देखा गया कि जो मूड स्विंग्स है वो एक शख्सियत का हिस्सा भी हो सकते हैं। सुबह कोई खुश है तो शाम को उदास भी हो सकता है। बट अगर ये कंडीशन जैसा उदासी की है या मायूसी की कैफियत अगर दिनों आपकी चलती है, हफ्ते चलती है, महीने चलती है, तब इसको डायग्नोसिस दिया जाता है कि ये मूड डिसऑर्डर है। इसी तरह अगर इसमें कोई और अलामत आ जाए, जैसे आवाज़ आना, कानों में आवाज़ें आना, शक करना, या ऐसा लगना है टीवी कैमरे आप लोगों को देख रहे हैं, तो इस तरह की अलामत भी इसमें आ सकती हैं। अच्छा, अब आपने एक और सवाल पूछा था कि इसका ट्रीटमेंट, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की आपने बात की थी प्रॉब्ली। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी कॉज पे चला जाऊँ तो इसलिए कि कॉज इसकी जेनेटिक कॉज है बेसिकली। ऐसा नहीं है कि किसी को स्ट्रेस आया है तो उसकी वजह से हो गया। हाँ, स्ट्रेस उसकी जीन्स को टर्न ऑन ज़रूर कर सकता है, जो कि मूड डिसऑर्डर को या कोई ऐसे सिम्टम्स को बाहर ले आए, लेकिन स्ट्रेस इज़ नॉट ओनली द मियर कॉज। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्ट्रेस में ही पता लगता है कि आपके अंदर डिसऑर्डर पड़ा हुआ था और वो अचानक निकल आए जब आपसे मिसमैनेजिंग हो या ओवरबर्डन हुए आप। और इसके अलावा से, और आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि कब इसको मेडिकल ट्रीटमेंट में लाना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन। सोशियो ऑक्यूपेशनल डिक्लाइन का मतलब है कि सोशली अगर मेरा लड़ाई होगी किसी से रोड पे और आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गई है, कि जितना गुस्सा देना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है, या मेरी जॉब चली गई है, मेरी एकेडमिक डिक्लाइन आ रही है, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, दिस इज़ वेयर वी ट्रीट। ठीक है, तो हर वो बंदा जिसको ये चीज़ है उसको आगे आना चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अभी हम जिस केस के हवाले से आपके पास हाजिर हुए हैं, ये शाहिद जट साहब, अभी इनकी कैसी कंडीशन है और ये आया कब तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? अगर इस डिसऑर्डर की बात कर ली जाए, मैं इस पे रहना चाहता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, 3-4 दिन से लेके हफ्ते के अंदर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, प्रोवाइडेड कि अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए। ठीक है, और इस पर्टिकुलर केस में अगर आप बात करना चाहें तो मैं अभी उस पर रिफ्रेन करूँगा कमेंट करने से, बट द प्रोग्नोसिस इज़ गुड, बिकॉज अगर आज का मेरा कमेंट ये उसके फ्यूचर प्रोफेशन में किसी भी बंदे के इस तरह असरदार कर सकता है कि जब वो सही हो के इस वीडियो को, फुटेज को देखेंगे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एज प्रोफेशनल्स, कैन नॉट टू पास ऑन एनी कमेंट्स के विच कैन लीड टू
अनफोर्सीन थिंग्स। फिर भी हमारे देखने वाले लोगों को एक अच्छा पैगाम चला जाएगा अगर आप अच्छा, इस देखने चीज़ वालों को के क्लियर लिए, कर देंगे। देखने वाले लोगों के बिल्कुल ये है कि जिस तरह आप आई मेरे पास, आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है आप पढ़ के आई, रिसर्च करके आई इस चीज़ पे। सो हर बंदा जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे थ्रो करने, उसके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो हर चीज़ जो ऐसा वियर्ड एक्ट हो या अनएक्सेप्टेबल एक्ट हो या ऑड बिहेवियर हो, उसको पोस्ट करने से पहले एक दफ़ा पढ़ जरूर लें कि वो बीमारी का हिस्सा तो नहीं है। इसी तरह बहुत से उसके बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कैमरे में आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास दी पावर कि आप उसको पोस्ट कर दें। नेवरदिलेस कि इन चीज़ों को ट्वीट होना चाहिए। ट्वीट तभी होगा कि जब आप, मीडिया हमारा हेल्प करेगा, और जिस तरह इनकी रेगुलर स्क्रीनिंग होगी। जिस तरह आप इस इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो ये पुलिस प्रोफाइलिंग कर रहा है, ऑलरेडी पुलिस प्रोफाइलिंग कर रहा है। ये बहुत से ऐसे केसेस देख रहा है जो अदालतों के ऐसे केसेस होते हैं कि जिनको ज़रूरत होती है कि मेंटल कैपेसिटी की टेस्ट करना है, वो सारी प्रोविजन से प्रोवाइड कर रहा है। फिर एक वो अभी एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है जिसमें जितने भी एडिक्ट्स हैं और स्ट्रीट्स पे थे उनको हम लोग कैटर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और उसकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट हासिल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ऐसे केसेस में और भी आपके पास केसेस आते हैं, आपकी इतनी सर्विस है, उसमें कितने ऐसे केसेस हैं जो जल्द रिकवर हो जाते हैं? एक परसेंटेज बताइए। राइट। सो इस तरह के डिसऑर्डर्स जनरली ये होते हैं, सीजनल होते हैं। ठीक है, बाहर के मौसम में ऐसे मूड डिसऑर्डर्स में तेज़ी आ जाती है। यूजुअली पैटर्न ये फॉलो करते हैं, और जैसी सर्दियाँ आती हैं तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिपेंड कि कितनी मेडिकेशन मिलती है, कितनी अमाउंट में मिलती है, कितनी पेशेंट टॉलरेट करता है, तो ये कैफियत का टेल हो जाती है। सो आई वुड से कि अगर आप एडिक्वेट ट्रीटमेंट दें जिसमें मूड स्टेबलाइजर्स हैं या कुछ इस तरह की दवाइयाँ हैं, एंटीसाइकोटिक्स, उनका प्रॉपर डोज और इन्वेस्टिगेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए, जुडिशियस, जिसको हम जुडिशियस यूज़ कहते हैं, और नॉन मेलिफिशेंस कहते हैं, एक एथिकल प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक अगर इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल है इसका इफेक्ट हफ्तों में आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम शाहिद साहब की बात करें, उन्हीं पुलिस एहलकार की, तो क्या वो पहले भी यहाँ पर कभी आते थे मेडिकेशन के लिए, अपने चेकअप के लिए, या अचानक से ये केस आपके पास आया और अभी वो आपके पास मौजूद हैं? ये आप हमारे व्यूवर्स को बता दें, क्योंकि ऐसी कई हमें सोशल मीडिया पर ख़बरें मिल रही हैं और हमने सबको ये बताना है कि आया वो यहाँ पर है या। देखिए जी, जो केस भी होता है जिसको मेडिकल अटेंशन की या साइकियाट्रिक अटेंशन की ज़रूरत होती है, वो डेफिनेटली उसको प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। दे कम इनटू प्ले वेरी सीरियसली। सो फॉर मी इट इज़ नॉट फेयर टू डिस्क्लोज कि वेदर द पेशेंट इज़ हेयर और नॉट। येस, बट फॉर मी इट इज़ टू गारंटी पब्लिक कि येस, ऐसे केसेस जब भी आते हैं उनका प्रॉपर हम इसका रोकथाम की जाती है, बिहेवियर का टेल किया जाता है, और इसकी फर्दर स्टिग्मेटाइजिंग या टैबू को बचाया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें शाहिद जट साहब की, जो पुलिस एहलकार हैं, क्या आया वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं? ये आपने हमारे व्यूवर्स को बताना है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं। जी, वो बेहतर हो रहे हैं और मौजूद हैं, और उनकी रिकवरी जल्दी एक्सपेक्टेड है, और उम्मीद ये की जाती है कि वो अपने काम पे वापस जल्दी चले जाएंगे। और इस तरह के जितने भी और भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेडिकेशन के साथ ठीक रहते हैं, उनको जॉब से फायर नहीं करना चाहिए। हमारी बेयर मिनिमम ये होता है कि सेफ्टी मेंटेन रहे, और मैक्सिमम ये होता है कि माशरे में जाके माशरे का हिस्सा बन सके। जी नाजरीन, अभी हम बिल्कुल उस लोकेशन पे हैं जहाँ पर वो पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ही स्लीपिंग नाउ। अभी डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या मेडिकेशन की गई है और अभी वो सो रहे हैं। जी, इस वक्त इस कंडीशन में यूजुअली हम पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करते किसी भी सिनेरियो में। बाज़-औक़ात और किसी को भी अच्छा नहीं लगता टीवी पे आना, और इस तरह पेशेंट की सीक्रेसी भी मेंटेन नहीं रहती। येस, वो यहाँ पे मौजूद है, आई कैन गिव यू माई वर्ड, और ही इज़ बीइंग ट्रीटेड वेल। और पीछे बिहाइंड द बार्स रखना इसलिए ज़रूरी है, अपनी सेफ्टी के लिए भी उनकी ज़रूरी है, और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। अदरवाइज एज सुन एज ही गेट स्टेबल ही विल कम आउट ऑफ इट, और उसमें वो चीज़ ठीक हो जाएगी जैसे वो थोड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम पेशेंट को बाहर निकाल के रिहेबिलिटेट करना शुरू कर देते हैं जनरली। थैंक यू। ठीक है।